IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। आज आप लोगों से NED के एडमिशन के हवाले से कुछ डिस्कस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह NED का एडमिशन टेस्ट की डेट फाइनल हो चुकी है और 2 सितंबर को इनका टेस्ट है। 24 अगस्त लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्म की सबमिशन की और आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। अपना प्रोसीजर जानने के लिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि इसके अंदर मैं आपको स्टेप वाइज इंशाल्लाह फॉर्म सबमिशन का प्रोसीजर बताऊंगा। सबसे पहले आपने NED की वेबसाइट पे दी हुई इंस्ट्रक्शंस को बहुत गौर से पढ़ना है और उसको फॉलो करना है। इन इंस्ट्रक्शंस में जो अहम बातें हैं वो मैं आपके सामने यहाँ इस वीडियो में भी रख देता हूँ। पहली चीज़, आपने मोबाइल से फॉर्म सबमिशन नहीं करना। आपके लिए फॉर्म सबमिशन का जो करेक्ट प्रोसीजर है वो ये कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हों जिनके थ्रू आपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है अपने एडमिशन फॉर्म में। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का मतलब डोमिसाइल आपके पास हो, मैट्रिक की मार्कशीट आपके पास हो और अगर आपका NIC है तो आपका NIC भी आपके पास हो। NIC नहीं है तो फॉर्म B की मदद ली जा सकती है। जब ये तमाम चीज़ें आपके पास होंगी तो इसके बाद आप जो है पहला स्टेप करेंगे कि NED की वेबसाइट पर जाकर अपनी पोर्टल ID बनाएंगे। पोर्टल ID में आपका नाम, आपके वालिद का नाम करेक्ट स्पेलिंग के साथ और ईमेल एड्रेस, ये 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी और इन तीन चीज़ों से आप अपनी पोर्टल ID कंप्लीट करेंगे। पोर्टल ID बनने के बाद NED आपको उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका यूज़र ID और पासवर्ड सेंड करेगा। यूज़र ID पासवर्ड मिलने के बाद अब आपका असल प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का, फॉर्म सबमिशन का शुरू होगा। अच्छा, फॉर्म सबमिशन के वक्त आप देखेंगे कि NED की वेबसाइट के ऊपर स्टेप वाइज ये प्रोसीजर मौजूद है, आप उसको फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो बातें जो कि NED की इन स्टेप्स में नहीं है। पहली बात कि NED में कितनी कैटेगरी में एडमिशन इस वक्त अवेलेबल है। NED ने 3 कैटेगरी ऑन की है इस साल, एक मेरिट, दूसरी सेल्फ फाइनेंस और तीसरी स्पॉन्सर। मेरिट, अगर आपकी परसेंटेज और आपका टेस्ट इतना बेहतर हो जाता है कि मेरिट पोजीशन में आपका नाम आ जाता है तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो कि थोड़ा सा डरे हुए होते हैं और वो चाहते हैं कि अपने सेफ साइट पर सेल्फ फाइनेंस भी अप्लाई करें। यस, आप सेल्फ फाइनेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर अगर मुझे सेल्फ फाइनेंस के लिए या स्पॉन्सर के लिए अप्लाई करना है तो क्या मुझे अलहदा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा? क्या उसकी फ़ीस जो है उसका फ़ी वाउचर डिफरेंट होगा? और क्या मुझे जो उसके सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस है जो कि 740,000 और स्पॉन्सर की फ़ीस 940,000 है, क्या मुझे वो अभी पे करनी होगी या बाद में पे करनी होगी? तो उन तमाम बातों का आंसर सुन लीजिए। अगर आप मेरिट पर, सेल्फ फाइनेंस पर, स्पॉन्सर पर तीनों कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो यस, आप तीनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और एक ही फॉर्म सबमिशन के थ्रू ये काम हो जाएगा आपका। आप जब फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे तो वहाँ कैटेगरी सेल्फ फाइनेंस, कैटेगरी स्पॉन्सर और कैटेगरी मेरिट तीनों वाज़ेह तौर पर दी हुई है और आप उसके अंदर जस्ट टिक करते जाएंगे तो आपकी कैटेगरी वहाँ पर सबमिट होती जाएगी। लास्ट में जब फ़ी वाउचर आएगा तो फ़ी वाउचर के अंदर आपकी ये तीनों कैटेगरी की फ़ीस टोटल अमाउंट करके आ जाएगी। वो बच्चे जो कि स्पॉन्सर दे रहे हैं उनको सेल्फ फाइनेंस एडिशनल नहीं देना पड़ेगा। 940,000 में सेल्फ फाइनेंस भी ऐड है। अब ऑप्शन आपके पास होगा एडमिशन को फाइनलाइज करते वक्त कि आपने सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना है, मेरिट में एडमिशन लेना है या फिर स्पॉन्सर की सीट पे एडमिशन लेना है। तो जिस सीट पर आप एडमिशन लेंगे उस कैटेगरी की फीस आपसे ले ली जाएगी। ये फ़ी वाउचर जो है वो आपने जो फ़ी वाउचर के ऊपर मेंशन की गई बैंक ब्रांच, पर्टिकुलर ब्रांच का नाम लिखा हुआ है, उस ब्रांच पे जमा कराना है। अब कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि सर जो पे ऑर्डर है सेल्फ फाइनेंस का, क्या वो सबमिशन फॉर्म के साथ ही होगी? यस, वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ होगी। इसका एक पे ऑर्डर बनेगा जो NED के लिए पे ऑर्डर बनेगा। उसका भी नाम दिया हुआ, उन्होंने टाइटल दिया हुआ है कि किस लिहाज से आप पे ऑर्डर्स का बनाएंगे। ये पे ऑर्डर आपका एडमिशन फॉर्म के साथ ही सबमिट होगा। अब कुछ बच्चों का सवाल होता है सर अगर मेरा मेरिट पर एडमिशन हो जाता है और एडमिशन होने के बाद मुझे दोबारा मुझे सेल्फ फाइनेंस का विड्रॉ करना है या स्पॉन्सर का विड्रॉ करना है तो क्या मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं विदड्रॉ कर लूँ विदाउट एनी फी डिडक्शन। यस, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है।
अगर आप मेरिट पर एडमिशन लेंगे तो आपका पे ऑर्डर एज इट इज़ आपको रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट के एक क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर हम जो डिसिप्लिन को प्रायोरिटाइज करें तो डिसिप्लिन प्रायोरिटाइज होने के बाद क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो आप डिसिप्लिन को एहतियात के साथ प्रायोरिटाइज करें, इसमें चेंजिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। जब आपका मेरिट लिस्ट फाइनलाइज होगा तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के वक्त आपको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं कि जो आपने प्रायोरिटी दी है उसके मुताबिक बताइए कि आपने किस डिसिप्लिन में जाना है। तो इसको सोचकर प्रायोरिटाइज करें अपने डिसिप्लिन को कि कहाँ आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किस किस नंबर पर रखना है। परसेंटेज को भी सामने रखें और अपनी टेस्ट की अहलियत को भी सामने रखें। इस बार टेस्ट की और परसेंटेज की दोनों का एग्रीगेट होगा। इस पर मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बार एनईडी का जो एग्रीगेट या एनईडी का जो क्राइटेरिया बनने जा रहा है वो बहुत डिफरेंट है पिछले सालों से। इसके अलावा एनईडी की जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर स्पोर्ट्स का, उसके अंदर प्रोफेशनल इंजीनियर्स का, उसमें एनईडी के अपने टीचर्स का सीट्स अवेलेबल होती हैं, बहुत कम होती हैं लेकिन होती हैं। तो उस लिहाज से भी बच्चों के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मेरे पास आए कि सर हम इसको किस तरह से फिल करें। तो बिल्कुल आप उसके अंदर कैटेगरी अगर आप लाइक करते हैं प्रोफेशनल इंजीनियर्स में या फिर एनईडी के टीचर्स की कि आप सन या डॉटर हैं तो आप जो है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास नेशनल स्पोर्ट्स के तौर पर कोई सर्टिफिकेट मौजूद है तो बिल्कुल आप नेशनल स्पोर्ट्स की कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें होने के बाद जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह तमाम सबमिट कर देंगे इसके अंदर, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास फ़ी वाउचर आएगा। फ़ी वाउचर को आपने बैंक में सबमिट करना है। ये सबमिट होने के बाद विदिन 5 वर्किंग डेज आपके पास एडमिट कार्ड आपकी पोर्टल आईडी पे आ जाएगा। जो पोर्टल आईडी आपने शुरू में बनाई थी उसी पोर्टल आईडी पर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। उस एडमिट कार्ड पर 2, 3, 4 सितंबर जैसी डेट मौजूद होगी, क्योंकि इस दफ़ा टेस्ट सिर्फ 2 सितंबर को नहीं है, ये 2 सितंबर से ऑनवर्ड्स है। तो उस पर टाइम मेंशन होगा, मुख्तलिफ शिफ्ट में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो उसके लिए आप फिर उस टाइम में उस डेट पर एनईडी विजिट करेंगे, टेस्ट देंगे और इंशाल्लाह टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।